12 जून को अहमदाबाद में हुआ वो दर्दनाक हादसा जिसकी आवाज आज भी लोगों के कानों में गूंज रही है। वो हादसा जिसने 275 लोगों की जान ले ली, वो हादसा जिसने 275 लोगों के घरों को उजाड़ दिया, वो हादसा जिसे कोई भी नहीं भूल पाएगा। एयर इंडिया का विमान जो टेक ऑफ होने की कुछ ही क्षण बाद मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जाकर गिर जाता है। इस विमान हादसे में 275 लोगों की जान चली जाती है। एयर इंडिया और बोइंग दोनों ही मिलकर अब ये जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जांच की जा रही है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। क्या विमान के दोनों इंजन सच में खराब हो गए थे, जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में माना जाता है, या फिर इस केस में कुछ और ही ऐसी टेक्निकल खामी है जो नजर नहीं आ रही। एयर इंडिया का विमान जिस तरह से टेक ऑफ होने के बाद अचानक गिर जाता है और आग के गुब्बार में तब्दील हो जाता है, विशेषज्ञों के पास भी इसका जवाब नहीं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। 2 महीने पहले ही इस विमान के इंजन को बदला गया था, उसके बावजूद इस तरीके का हादसा होना वाकई बड़ा सवाल खड़ा करता है। एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर 7878 विमान से जुड़ी हुई एक ऐसी अहम जानकारी सामने आ रही है जो इस तफ्तीश को एक नया रुख दे सकती है। बता दें, भारत में बोइंग समेत कई और एयरलाइंस के अधिकारी मौजूद हैं। उन्हें बुलाया गया ये तफ्तीश करने के लिए कि आखिर एयर इंडिया के इस विमान में ऐसी क्या खामी रह गई जिसकी वजह से 275 लोगों की जान चली गई। क्योंकि बोइंग ने इस विमान को बनाया था, ऐसे में कंपनी की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। एयर इंडिया को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बैन और बायकॉट करने की मांग की जा रही है। अब एयर इंडिया के इस विमान से जुड़ी हुई एक ऐसी जानकारी सामने आ रही है जो इस केस को एक अलग रुख दे सकती है। दरअसल क्रैश होने से पहले ही विमान की आपात बिजली प्रणाली सक्रिय हो गई थी, इसका दावा किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया के हादसे की जांच कर रहे अधिकारियों का मानना है कि पिछले हफ्ते अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया बोइंग ड्रीमलाइनर विमान में आपातकालीन बिजली जनरेटर चालू हो गया था। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बुधवार को जांच से जुड़े लोगों के हवाले से ये जानकारी छापी थी। हालांकि अखबार के दावे की स्वतंत्र स्रोतों ने तत्कालीन पुष्टि नहीं की है। बोइंग ने कहा कि वे जानकारी के लिए भारत के विमान दुर्घटनाग्रस्त जांच ब्यूरो को संपर्क करेंगे, जबकि इंजन निर्माता जोई एरोस्पेस और भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस मामले में पूछे गए सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया है। किसी के पास इस मामले पर कोई जवाब है भी नहीं कि आखिर इतना बड़ा और इतना गंभीर हादसा कैसे हो जाता है। ये विमान IGI एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर अहमदाबाद पहुंचा था, यानी कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सबसे पहले इस विमान ने टेक ऑफ किया था। बाद में वाया अहमदाबाद इसे लंदन जाना था, लेकिन लंदन जाने से पहले अहमदाबाद में विमान रुकता है, कुछ यात्री उतरते हैं और जब विमान अपने तय समय सीमा पर टेक ऑफ करता है तो उसके 2 मिनट बाद ये भयावह हादसा हो जाता है। RAT के रूप में जाने जाने वाला सिस्टम बिजली और हाइड्रो। अब सवाल ये उठता है कि क्या विमान के इंजन टेक ऑफ के दौरान ठीक से काम कर रहे थे? तो जवाब है कि राम एयर टरबाइन के रूप में जाने जाने वाला सिस्टम बिजली और हाइड्रोलिक दबाव उत्पन्न करता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि पायलट विमान को नियंत्रित कर रहे हैं, भले ही दोनों इंजन फेल क्यों ना हो जाएं। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रारंभिक खोज इस बारे में सवाल उठाती है कि क्या विमान में इंजन टेक ऑफ के दौरान ठीक से काम कर रहे थे। ड्रीमलाइनर में जेई एयरस्पेस के इंजन लगे हुए थे, इसलिए उन पर भी अब जांच की तलवार लटकी हुई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना तो ये है कि पहली नज़र में ये पूरा हादसा दोनों इंजन्स के फेल होने का लग रहा है। ऐसे में कई विशेषज्ञों ने ये दावा किया है कि दोनों इंजन
फेल हो सकते हैं, तभी इस तरीके का भयावह हादसा हुआ। लेकिन अभी भी ब्लैक बॉक्स को डिकोड करना बाकी है, जिसमें 1 साल का वक्त भी लग सकता है। ऐसे में ये पुष्टि नहीं की जा सकती है कि विशेषज्ञों का दावा दोनों इंजन को फेल होने का ये सही है भी या नहीं। कई विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों इंजन्स एक साथ फेल नहीं हो सकते हैं और ना ही उड़ान के दौरान इंजन्स में धुआं नजर आ रहा है और ना ही किसी पक्षी के टकराने की कोई तस्वीर दिखाई दे रही है। तो आखिर दोनों इंजन फेल हुए तो हुए कैसे? विशेषज्ञों के बीच में आपस में ही टकराव चल रहा है। इस बीच में ये रिपोर्ट सामने आई कि यह विमान में आपातकालीन बिजली जो लाइट लगाई जाती है वो जल गई थी। विमान के उड़ते ही आपातकालीन लाइट से ये पता चल गया था कि विमान खतरे में है, लेकिन उसके बावजूद भी बचाया ना जा सका। एयर इंडिया का अत्यधिक आधुनिक विमान बोइंग ड्रीमलाइनर 787 बीते 12 जून को अहमदाबाद के मेघनी नगर में क्रैश हो गया था। इस विमान में 242 लोग मौजूद थे, जिसमें से 241 लोगों की जान चली गई। साथ ही विमान जिस क्षेत्र में गिरा, जिस हॉस्टल पर गिरा, उस हॉस्टल में भी कई छात्र घायल हुए तो कई छात्रों की जान चली गई। खास बात यह है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इसी फ्लाइट में मौजूद थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। विमान हादसे से चंद सेकंड पहले ही पायलट सुमित सबरवाल ने इस बात की जानकारी एटीसी को दी थी कि अब विमान किसी भी परिस्थिति में नहीं बचाया जा सकता है, इसकी क्रैश लैंडिंग होगी। मेडे कॉल भी की गई थी। मेडे कॉल की रिकॉर्डिंग पब्लिकली कर दी गई है, साझा कर दी गई है लोगों के बीच में, जिसमें मंत्रालय ने खुद बताया कि आखिरी वक्त में सुमित सबरवाल ने क्या कहा था, उनके शब्द क्या थे, वो क्या कहना चाहते थे। सुमित सबरवाल ने एटीसी को कॉल करके मेडे 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 किया और कहा कि विमान में पावर नहीं मिल रहा, थ्रॉट नहीं मिल रहा, विमान ऊपर नहीं जा रहा और अब हम नहीं बचेंगे। ये शब्द थे पायलट सुमित सबरवाल के, जो आखिरी वक्त तक विमान के यात्रियों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश ये कोशिश कामयाब ना रही।